पेपर वन बढ़िया था, कोई दिक्कत हुई मैथ्स डीआई वगैरह में? डीआई थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटिव था। कट ऑफ क्या लगता है पेपर वन के हिसाब से बढ़ेगा? ज्यादा जाएगा, मतलब आसान था। अच्छा, पेपर वन कंपैरेटिवली कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स काफी इजी आ रहा है लास्ट ईयर से कंपेयर करें, तो क्या कौन सा पार्ट इजी आ रहा है? 4 बार लगातार करें, एक बार रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके माइंड में नहीं होगा। The end of you are going to do the passage. Obviously, it's going to be very difficult for us to read the. अच्छा, तो कॉमर्स में सुना इनकम टैक्स काफी पूछा गया इस बार। कितने साल के पीवाईक्यू करके गए थे आप? मैं ऑलमोस्ट मतलब आउट ऑफ द कंटेंट आ रहा है वो कभी एक्सपेक्टेड नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम एज वेल। क्या नाम है आपका? प्रीति है सर। प्रीति, कहाँ से आप? मैं सर महंत से हूँ, हरियाणा। हरियाणा से हो? Yes, अच्छा, sir. आपने पीडब्ल्यू से लिया था? यस सर। अच्छा, कैसा पेपर वन पेपर टू पिछली बार के कंपैरिजन में? इजी था सर Easy था? यस सर। अच्छा, क्या कट ऑफ वगैरह क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर कट ऑफ तो कुछ नहीं बोल सकते, पर पेपर बहुत अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो। और सब स्टडीज वगैरह मतलब- इम्प्लीमेंट हो गई, एग्जाम में वही आया? हाँ, जो पढ़ा हुआ था वही आ चलो रखा ठीक था है, सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शर्मिला। शर्मिला, अच्छा, कैसा गया पेपर वन? पेपर अच्छा गया। पेपर अच्छा गया, आसान था? मतलब कहाँ ठीक था? तो कोई सब्जेक्ट ऐसा जहाँ पर आपको दिक्कत हुई हो, और जो बच्चे देने वाले हैं पेपर आने वाले 2-3 दिन में? अच्छा था। पेपर अच्छा गया, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या आपका क्या सब्जेक्ट था? टूरिज्म एडमिशन। अच्छा, कैसा गया पेपर वन? पेपर वन बढ़िया था। पेपर वन बढ़िया था, कोई दिक्कत हुई मैथ्स डीआई वगैरह में? डीआई थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटिव था। डीआई कैलकुलेटर टाइम कंज्यूमिंग था, बट हो गया। कैलकुलेटिव है तो हो जाएगा, ये पक्का है। हो जाएगा। और ओवरऑल पेपर अच्छा गया? ओवरऑल पेपर वन बहुत अच्छा था। कट ऑफ के बारे में क्या लगता है आपको? थोड़ा इजी था तो मुझे लग रहा है ज्यादा जाएगा। ज्यादा जाएगा, नेट जो है ऑब्वियसली नेट का ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अनित कुमार। कैसा गया पेपर? ठीक था। क्या सब्जेक्ट था? सोशल एंड टूरिज्म। अच्छा, तो पेपर वन कैसा था? पेपर वन ठीक था। ठीक गया, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था या मैथ्स थोड़ा। टाइम कंज्यूमिंग था? कट ऑफ क्या लगता है पेपर वन के हिसाब से बढ़ेगा? ज्यादा जाएगा, मतलब आसान था? आप पिछली बार के कंपैरिजन पिछले कंपैरिजन में आसान था। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। आने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल ध्यान रहेगा। धन्यवाद। तो आपका? मोहम्मद अरबाज। मोहम्मद इरबाज, क्या कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स। अच्छा, विजुअल आर्ट्स। कैसा गया पेपर वन? कैसा था? पेपर वन बहुत इजी था। पेपर वन बहुत एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स, मेरा बैकग्राउंड maths और DI नहीं रहता तो है मैथ्स थोड़ा एंड एप्टीट्यूड मेरा अच्छा था। Okay. बाकी विजुअल आर्ट्स मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मटेरियल्स के क्वेश्चंस मेरे अच्छे गए। थोड़ा सा एक दो जगह जैसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं वो। अच्छा, पेपर वन कंपैरेटिवली कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स काफी इजी आ रहा है लास्ट ईयर से कंपेयर करें, तो क्या कौन सा पार्ट इजी आ रहा है? मुझे ऐसा लगा क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने जनवरी में दिया था, तो उस वक्त लास्ट टाइम मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, इस बार मैथ्स के क्वेश्चंस कम थे। तो जैसे मैथ्स में क्या होता है ना कि ज्यादा चांसेस होता है आपके सॉल्व करने के, इस बार जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो जनरल नॉलेज या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। हायर एजुकेशन रिलेटेड हाँ, करंट अफेयर और exactly, current आपका affair के एनवायरनमेंट, पीपल एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, तो या ठीक तो है, वो मतलब आपको वो तो आता सिर्फ है। सबके लिए काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। एग्जैक्टली, मतलब कट ऑफ लगता है आपको थोड़ा सा हाई जाएगा, पेपर इजी था? हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है। चलो ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपके फीडबैक ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है। अच्छा, इनकम टैक्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, और इनकम टैक्स में 10 क्वेश्चन, 10 से ज्यादा क्वेश्चन थे। 10 से ज्यादा इनकम टैक्स के। और कौन से वाले पार्ट से थे? बच्चे काफी न्यू रिजाइम को लेकर और अमेंडमेंट को न्यू लेकर? डिजाइन से कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन था कि अच्छा। कुछ ज्यादातर वो वही दे रहे हैं इनकम टैक्स में। तो पिछली बार की तुलना में पेपर आपको कैसा लगा? इजी लगा, मैंने डिफिकल्ट? फर्स्ट टाइम दिया, अच्छा, आपने लेकिन फर्स्ट टाइम दिया? लेकिन कोई भी क्वेश्चन होता है वो विद कंसेप्ट है, मतलब कि 4 ऑप्शन जो है हम्म। पांच आपको पॉइंट देगा, 5 में से 4 बताने की ABC है या नहीं। अच्छा, तो करेक्ट पूरा- इनकरेक्ट? हाँ, करेक्ट इनकरेक्ट, कोई ऐसा नहीं है कि आप वन लाइनर क्वेश्चन कोई नहीं। अगर हमने पीवाईक्यू कर लिए तो इसका मतलब पेपर आसान लगने वाला है? आप PYQ ही करने पड़ेंगे, कंसेप्ट से भी पीवाईक्यू ही करने पड़ेंगे? जैसे चलिए, मेरे को लग रहा है मोस्ट रिपीटेड PYQ क्वेश्चन, इस PYQ तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। इतने बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन बनाना उसकी बात नहीं, नए तरीके से। अच्छा समझ गया, मतलब और वही पीछे माइक्रो बार और से मैक्रो में अगर देखा जाए तो माइक्रो में वो यही पूछ रहा है कि इंक्लूड क्या किया जाए माइक्रो के साथ से, मैक्रो के साथ से। अच्छा, क्या? फैक्टर्स किसको जैसे आप नेशनल माइक्रो इनकम माने? मैक्रो का हाँ, एक पार्ट बस। है, एम्प्लॉयमेंट एक मैक्रो का पार्ट। Exactly. माइक्रो की बात अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल, तो बेसिक ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई हिसाब से। बेसिक इकोनॉमिक्स में बेसिक पूछेगा, टैक्स पे एक अलग से एक सेक्शन देगा, या फिर कोई पूछेगा डिडक्शन 80C जे क्या है, सेक्शन, हाँ हेडिंग ऐसे पूछ ली, करके। हाँ वही पीवाईक्यू जैसे बेस रहता है, वही इतना रहा। आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। अच्छा, अब वो क्योंकि- कंसेप्ट इतना हाँ, वाइड हो जाता है, सब अब कुछ याद मैट्रिक्स पे रखना। क्वेश्चन आया था, तो मैट्रिक्स पे शायद
और रैंक वाला पॉइंट था मेरे को उसमें डाउट था, बाकी चारों पॉइंट मेरे को ठीक लगा। तो 5-5 पॉइंट दे रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा कंसेप्ट उठा के दे दिया। अब इसमें से रिजेक्ट करो कौन सा है या नहीं, उसमें भी ABCD E इस तरीके से दे रहा है। इतना कोडिंग को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। मैथ्स तो और बाकी मैथ्स वगैरह बाकी पार्ट इतने मुश्किल नहीं होते, जो जनरल वे में जो एग्जैक्टली, क्योंकि उस चीज में सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो आप कोडिंग बता रहे हो। लगभग अगर 4 महीने लगातार तैयारी करेंगे और PYQ पे फोकस करेंगे विद कंसेप्ट, तब जाके कुछ होगा। ये आपने बहुत अच्छी बताई, 4 महीने PYQ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एग्जाम निकल जाएगा। मेरे को लगता है कि PYQ प्रीवियस ईयर के पिछले 2011 से लेके आज तक की पेपर अगर आप 4 बार लगातार करें, एक बार रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके माइंड में नहीं होगा। क्लिक तभी होगा वहाँ क्वेश्चन जब आप ये बात है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच। कैसा गया पेपर 1? एग्जाम वाज गुड। Exam was good. Yeah, DI was easy. DI was easy. It was calculative, जो स्टूडेंट फीडबैक दे रहे हैं। या और लास्ट टाइम से कंपेयर करेंगे, पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 इजी था, कंपैरेटिवली इजी था। तो कट ऑफ में एक्सपेक्ट है इंक्रीज होगा? कट ऑफ इंक्रीज होगा, बट आई थिंक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 का थोड़ा टफ था। रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 का टफ था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओके, तो ओवरऑल वो कट ऑफ बैलेंस कर लेगा, बैलेंस। आई थिंक सो। अच्छा ठीक है। और क्या सब्जेक्ट है आपका? कॉमर्स। कॉमर्स सब्जेक्ट। और कॉमर्स में कहाँ से था कंटेंट, कैसा था कॉमर्स में? कंटेंट ज्यादा मॉडरेट लेवल का था, पिछली बार के मुकाबले इजी था। पिछली बार को इसी था, और पिछली बार तो कट ऑफ बहुत हाई गया था, 70% गया था। तो इस बार कट ऑफ में आपको लगता है इंक्रीज होगा? आई थिंक सेम ही रहेगी। सेम रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल था और पेपर 2। अच्छा, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन से सब्जेक्ट से था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 रीडिंग आए थे, कॉमर्स से रिलेटेड थे दोनों। कॉमर्स से पर रिलेटेड। उनका होता कि जो मतलब दे रखा था उसी उससे से रिलेटेड नहीं था। अच्छा। वो आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू निकालना था। और मैंने सुना कंपैरेटिवली इनकम टैक्स ज्यादा पूछा गया इस बार। हाँ, ज्यादा पूछा गया। इनकम टैक्स ज्यादा हाँ। पूछा गया और मुश्किल पूछा गया। मुश्किल पूछा गया, मतलब सेक्शंस वगैरह सेक्शन से काफी पूछा गया। सेक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हाउ वाज द पेपर? The paper was moderate to tough as per me. Like it's not. For commerce or yeah, overall? that's for commerce. So it is tough regarding in terms of sections or conceptual part or factual Yeah, part. see the factor. There are multiple factors which I thought that it could be like amended from the next time. That the Okay. questions belong to those films, so that was not the part of our curriculum. So that Yes, was yes, there. yes. And basically, what I felt that the passage was given at the end, which should not be there. Like it's an online paper, and we have no idea about it. That where it's all the questions are lying. So you should give the clear depiction about that where the questions are going to come, and at the end of you are going to do the passage. Obviously, it's going to be very difficult for us to read And the for passage and the both the answer. exam, the passages in the Exactly. last. The passages were at the last, and both the passages, like 2 passages, 10 marks question. It And how long you matters. have prepared for the same? Yeah, I was been preparing for a year now. For a So, year yeah, now. yeah. Okay, so hope for the best and Yeah, thank you so much for your feedback. Thank Thanks. you. कैसा गया पेपर? पेपर बढ़िया गया। कौन सा पेपर था आपका? कॉमर्स कॉमर्स का। और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार के कंपैरिजन में? पहली बार है। अच्छा, पहली बार। तो आपने PYQ प्रैक्टिस करे होंगे प्रीवियस हाँ, ईयर? मॉक टेस्ट दिए थे और कोचिंग भी ली थी। कोचिंग करी थी। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा, मतलब पेपर 2 में कहीं पर ऐसा लगा कि कुछ नया पूछ नहीं लिया? पेपर बिल्कुल बढ़िया था। पेपर बिल्कुल बढ़िया था, ओवरऑल बढ़िया गया, मतलब निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। कंग्रेचुलेशन आप मिले। चलिए, धन्यवाद। ज्योति सिंह। ज्योति, और कैसा गया पेपर? पेपर इजी था बट टाइम मैनेजमेंट में इशू हो गया। तो टाइम पेपर छूटा या जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हुए? पहले पेपर 2 में शिफ्ट हो गई, वो थोड़ा एनालिटिकल था, अच्छा। प्रोसीजरल था, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम मिल गया। पेपर 1 बहुत ही मतलब ये नहीं बहुत इजी था, बट मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब मैनेजमेंट की उसे हो, अदरवाइज पेपर वाज डूएबल। हाँ पेपर अगर मतलब PYQ अच्छे से करे हैं तो इट वाज अटेम्प्टेबल। और पेपर 1? पेपर 1 भी बहुत इजी था, मतलब कॉमर्स वाले हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट का प्रैक्टिस करके आते हैं, तो वो पेपर इजी था उस हिसाब से। अच्छा, तो कॉमर्स में मैंने सुना इनकम टैक्स काफी पूछा गया इस बार। इनकम टैक्स में बेसिक्स थे, एडवांस नहीं था। एडवांस कुछ भी नहीं था। बेसिक्स तो थे। आप लगता है पेपर, मतलब अगर मैनेजमेंट के चक्कर में थोड़ा लगता है कट ऑफ बिगड़ेगा? कट ऑफ तो हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ हाई जाएगी। लास्ट टाइम 70 थी, कट ऑफ इस बार मुझे लगता है लास्ट टाइम से ज्यादा जाएगी। लास्ट टाइम से ज्यादा जाएगी, मतलब पेपर इजी था, पेपर इजी टू मॉडरेट मॉडरेट था। था। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। मैं आपका, भव्या एंड हाउ वाज द एग्जाम? was good, was comparative What was your subject? linguistics. Linguistics. So what about paper 1? Paper 1 basically had questions, usual maths questions, so it was about calculating So, is that part was calculative, or when comparing with the previous paper is something like, जैसे आज बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की बॉलीवुड की मूवी, हॉलीवुड की मूवी के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी क्वेश्चन थे? हाँ थे, मतलब उसमें ये था कि
chronologically put करना था, few movies which were from like Alam Zara kind of movies, that kind of And Raja Harishan. and like what about the mathematical reasoning and environment part? Environment part, yeah, there were again some questions that were related to like the year. So do you think so like it was increase in the cutoff or what is the effect I on think the cutoff? comparatively it was easier, to Okay, be so honest. cutoff could be increased. Possible. Yeah, could be. I mean, there were no statement and reasoning kind of questions. Okay. And there were no questions about the Swayam platform, those kind of questions. There were very less about those things. But then again, there was a question on UGC and the establishment years. Okay. So that was repetitive. Yeah. Oh, चलिए, thank you so much for your feedback. कौन सा एग्जाम था? कॉमर्स का था। कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ, बेटर हुआ। पेपर अच्छा हुआ तो मतलब PYQ वगैरह से कवर था एग्जाम हाँ, ओवरऑल। कितने साल के PYQ करके गए थे आप? मैं ऑलमोस्ट मतलब 2012 से जितने भी थे। 2012 से। और अभी स्टूडेंट्स ने बोला कंपैरेटिवली इनकम टैक्स से ज्यादा पूछा गया, कुछ ऐसा था? हाँ, इनकम टैक्स से ज्यादा तो नहीं, मुझे ठीक ठाक एवरेज 10 to 12 हाँ। क्वेश्चन फ्रॉम एवरी यूनिट जैसे होते हैं तो हाँ, वही वैसे। एवरेज रहा होगा। तो ओवरऑल एक सेक्शन से था, अमेंडमेंट पार्ट था, कैसा था? नहीं, सारे सेक्शन तो कवर किए हुए थे बट ओके, तो हाँ, मुझे ओवरऑल लेवल इजी टू मॉडरेट ही लगा। ओवरऑल पेपर वाज गुड और मतलब लास्ट ईयर की कंपैरिजन में एक्सपेक्ट लग रहा है कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, बढ़ने के चांसेस। कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि पेपर आसान था। हाँ, पेपर चल। पहले से easy था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाउ वाज पेपर 1? It was kind like अगर पिछले सालों का देखा जाए तो वैसा वाला ही पैटर्न था, पर इस बार वो मूवी से क्वेश्चन आ गया आउट तो ऑफ द कंटेंट आ रहा है वो कभी एक्सपेक्टेड नहीं Kind एंड of इट इज नॉट weird. अ पार्ट ऑफ करिकुलम एज वेल। हाँ, एंड ओवरऑल देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज लाइक मॉडरेट और इजी? मॉडरेट मॉडरेट। Yeah. सो आपको लगता है देन कट ऑफ वुड बी लाइक सेम और इट वुड इंक्रीज? कट ऑफ तो हर साल हर पेपर के लिए अलग अलग हो जाता है ना, हर हाँ, that shift में linguistic I was asking. I think it will decrease. Like last year, June, if I consider, it was 232. Okay. And no, 230 it was. I think it will be around 220 this year. 220. Okay, okay. Thank you so much for your feedback and wish you all the best. Thank you. कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया, मतलब एकदम आप कंफर्टेबल लग रहे हो, इस बार लग रहा है पेपर क्रैक है। तो मतलब पिछले बार की तुलना में कट ऑफ लग रहा है इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, इजी था सर। अच्छा, पेपर इजी था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों? चलो बहुत अच्छा लगा, पेपर अच्छा गया, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम के एक बार टॉपिक बताओगे जो पूछे गए थे अलग अलग? एक तो फैक्टरिंग का टॉपिक आया था, फिर पार्शियल एग्रीकल्चर वाला, इंटीग्रेशन वाला, वो वाले क्वेश्चंस थे। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, टैक्स। हाँ। अच्छा, फिर क्वेश्चन थे रिगार्डिंग डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी एंड ऑल, क्रॉस इलास्टिसिटी दी हुई थी। देन कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर और आर बैंकिंग से काफी बच्चे क्रोनोलॉजी पढ़ के जाते हैं। हाँ, बैंकिंग से था, बैंकिंग से क्रोनोलॉजी थी, बैंकिंग के वो दिए हुए थे ईयर और ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए थे, उसमें बोला गया था इसका फॉर्मेशन कब हुआ वही year है। wise हाँ, जैसे आता है। SBI का कब क्या हुआ है। फिर IB से था, इंटरनेशनल बिजनेस से, एक्सपोर्ट की मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है ना। अच्छा, वो जैसे मार्केटिंग हाँ, होता है उन्होंने हाँ, इंटरनेशनल कर दिया। हाँ। मतलब पेपर ओवरऑल वाज लाइक डूएबल और ऐसा कुछ? या ठीक है, चलिए, Yeah. बहुत बहुत थैंक यू सो मच।